बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अगर सिर्फ डिजिट्स के हवाले से बात करें तो 9 का डिजिट ऐसा लग रहा है जैसे तरीक़े इंसाफ़ के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। अभी 9 मई का जो वाक़यात थे, 9 मई का शोर शराबा ख़त्म नहीं हो रहा था तो एक नया 9 सामने आ गया, यानी कि 9 सितंबर का दिन सामने आ गया। वो भी एक जलसा था, लेकिन तहरीक इंसाफ़ के लिए ख़ासा भारी दिन वो भी साबित हुआ। जैसा कि हमने माजी में देखा कि जुमे का दिन PMLN के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता था अदलिया के फ़ैसलों को लेके। जो भी जुमे के दिन फैसला आता था PMLN के लिए हमेशा उसके अगेंस्ट ही वो फैसला आता था, और एक ये बात ही मंतक ही बन गई थी कि जुमे को जितने फैसले आएंगे PMLN के अगेंस्ट ही आएंगे। इसी तरह से शायद ये 9 का डिजिट भी तहरीक इंसाफ़ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। 9 सितंबर को जो इन्होंने जलसा किया, जिसकी 8 सितंबर को जो इन्होंने जलसा किया, जिसकी 9 को हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा भुगता भी, गिरफ्तारियां भी हुई पार्लियामेंट से। उस पर गो के मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है पार्लियामेंट को, वहाँ से गिरफ्तारियाँ किसी सूरत भी जिसे डिफेंड करना नहीं चाहिए और ना ही डिफेंड उसको करना फिल वक्त पार्लियामेंट की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए जो कह रहे हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी का कत्ल करके भी पार्लियामेंट में आ जाए तो क्या उसको भी डिफेंड करेंगे, क्या उसको भी गिरफ्तारी के लिए पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया जाएगा। इसके लिए नाज़रीन कुछ रूल्स होते हैं, स्पीकर साहब की इजाज़त चाहिए होती है, या एटलीस्ट उनके नॉलेज में लाया जाता है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं और वहाँ से गिरफ्तारियाँ होंगी। सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं रुक रही है, अदलिया भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। अदलिया में भी हम देख रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आज एक बड़े अहम केस की समाअत हुई और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो इस चीज़ पे बरहम हुए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया, और यही नहीं, उन्होंने माजी में एक अहम वाक़या हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई बानी PTI की, उसको भी जो है वो सामने रख दिया, उसका भी रिमाइंडर दे दिया, जिसपे उन्होंने कहा कि यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया गया, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने दिया। चीफ जस्टिस साहब ने सरकारी वकील से मुकालमा किया। ये बात सच है, जैसे कि कहा जाता है कि अहाते अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वैसे पार्लियामेंट के अंदर से भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये सारे मामलात, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि अब तो अदलिया भी बाकायदा कहने लग गई है कि किसी इदारे का वकार बरकरार रहने नहीं दिया। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई थी एक्चुअल में किसके कहने पर हुई थी, और क्या वाकई स्पीकर साहब जो 24 घंटे के बाद उठ के आए थे पार्लियामेंट में आके, उन्होंने जिस तरह से नोटिस लिया, लेकिन 24 घंटे पूरी रात ये ब्रेकिंग चलती रही, स्पीकर साहब कहाँ थे? उनके पार्लियामेंट में ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? सबसे बढ़कर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है, उनके हाउस में क्या हुआ और लीडर ने क्या किया? लीडर ने कुछ नहीं किया, लीडर ने सिर्फ खामोशी जो थी वो इख्तियार की। इस सब पे भी बात करेंगे कि आखिर लीडर ने खामोशी इख्तियार क्यों की। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारी बातें हैं, वहाँ पे हमारे वज़ीर दिफा तुंदो तेज़ बयानात की वजह से खासे मशहूर भी हैं, और बात करते हुए वो अल्फाज का चुनाव भी खासा बेहतर नहीं रखते। लेकिन अब की दफ़ा उन्होंने PTI की क़यादत को आड़े हाथों ले लिया, जैसा कि अलीमा खान साहिबा भी माजी में एक ऑडियो में कह चुकी हैं कि उनको नहीं लगता कि ये लोग इमरान को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। मौजूदा क़यादत के हवाले से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। कुछ इसी तरह की कमो बेश बात वज़ीर दिफा ने भी कर दी। वो कहते हैं कि बानी PTI क़यादत नहीं चाहती कि इमरान बाहर आए, अली अमीन खुद बानी की जगह लेना चाहते हैं। वो उन्होंने इस तरह से बात की। नाज़रीन, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, चूँकि अली अमीन साहब जो हैं वो ख़ासे जलसे के बाद 8-9 घंटे वो गायब भी रहे। कहा यह जा रहा था कि अली अमीन साहब जो हैं वो बाद में जब सामने आए, वो एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी, वहाँ पे मौजूद थे, और बकौल अली अमीन साहब के वो देख रहे थे बाकायदा तौर पे कि टेलीविजन पे क्या चल रहा है, और वहाँ पे जैमर्स थे। तो अली अमीन साहब, क्या वहाँ पे PTCL मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पे लैंडलाइन मौजूद नहीं था? आप अपने अमले को पीछे बता देते, अपनी पार्टी को बता देते। आप देख रहे हैं कि कितनी अफरा तफरी फैली हुई है। जहाँ पे भी होगी एटलीस्ट किसी सरकारी इदारे के साथ ही आपकी मीटिंग होगी, और सरकारी इदारे में सरकारी टेलीफोन तो लगे होते हैं। अगर जैमर्स में मोबाइल जैम हो गए तो बता देते। ये सारी बहुत उभाम है कि आखिर ये सारा कुछ हुआ क्या इस हफ्ते में। नाज़रीन, अली अमीन साहब ने एक और बड़ा अहम जो है एक दिन पहले स्टेटमेंट दी है।
उन्होंने कहा कि बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजूंगा, मसला हल करूंगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे लोगों का खून बह रहा है और इसकी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन क्या बहैसियत सूबा अली अमीन ये कर भी सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो ये सारे खारजा पॉलिसी में हमारे विफाक की भी बड़ी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड उनके पास चीज़ें हैं जिस पे वो डिसीजन मेकर बन सकते हैं। तो क्या एक सूबा उठ के कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है और क्या आगे से अफगानिस्तान गवर्नमेंट उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है? ये उनकी कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली स्टेटमेंट नहीं है। सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अकमल खान बारी साहब। बहुत शुक्रिया बारी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बारी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपका लाहौर का जलसा है, इस सारे टॉपिक्स पे आऊँगी, उसके बारे में हुकूमत ऐसा लग रहा है कि वो आपको इजाज़त देने की मूड में नहीं है, वो आपको इजाज़त नहीं देगी। 21 तारीख को आप लोग शायद जलसा करने जा रहे हैं, इजाज़त का क्या बना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये जो पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, ये किसी की बाप की नहीं है। दूसरे नंबर पे लाहौर भी किसी के बाप का नहीं है। जलसा हमारा जमहूरी हक है, आइनी हक है और जलसा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप लोग हमेशा माज़रत के साथ बाप तक क्यों पहुंच जाते हैं? सुने ना, मौजूदा लोगों तक ही रहें, बाप ये बाप जो है इनके पीछे बैठे हुए हैं, जो हमारे ठेकेदार रियासत के जो हैं, इन्होंने बेटे रखे हुए हैं आगे। आपको पता है, ले पालक बच्चों की आजकल हुकूमत है, नहल टोला हम पे मसलत है। तो ये जो आप बाप तो फिर कहना पड़ेगा ना। देखें, हमारा लीडर जो हम उसको बाप मानने की ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब, हम उनको बाप का दर्जा देते हैं तो फिर मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने कहा जलसा नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा जलसा नहीं होगा, मैंने कहा हुकूमत इस मूड में नहीं लग रही कि आपको जलसा हो। तो ये बात तो एक ही बनी ना। नहीं, मेरी बात करने में फर्क है। मैं एंकर हूं, मेरा सिर्फ बात है आपसे सवाल करना। हुकूमत अगर मूड में नहीं है तो वो एक्शन ले सकती है, मैं एक्शन नहीं ले सकती। सुने, हमें इनकी सारी ये जो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने सारा जो हम हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें पहले ही इल्म था। तो हमने पहले 13 जुलाई को एक एप्लीकेशन सबमिट की DC लाहौर को। उस टाइम जो अगस्त के जलसे के लिए 14 अगस्त के लिए, मैं पूरा तफसील से बताता हूँ आपको। 14 अगस्त के लिए हमने मूव की दरख्वास्त, और वहाँ पे DCO साहबा थी, राफिया हैदर साहबा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ठीक है, दरख्वास्त जमा करवा दें तो फिर देखते हैं। उसके बाद मुझे किसी बंदे ने पूछा तक नहीं। मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी खवारी काटी और उसके बाद हम चले गए अदालत आलिया, और इत्तफाक से हमारा केस लग गया अली बाकर नजीब साहब के पास। पहले एक जैसा के पास लगा था, उन्होंने थोड़ा सा किया, चले आगे निकलते। अच्छा, अली बाकर नजीब साहब के पास जब केस लगा तो उन्होंने इन्हें बुलाया इन पर्सन राफिया हैदर साहबा जो DC साहबा को उन्होंने आके वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि हमें, उन्होंने पूछा कि बीबी आपको क्या एतराज़ है, ये मुल्क की बहुत बड़ी जमात है PTI, पाकिस्तान तरीके साहब, जज साहब के दिमाग साहब बता रहे हैं। बिल्कुल जो बात ये बड़ी जमात है, ये आज़ादी इज़हार राय करना चाहते हैं तो इनको मौका दें। उन्होंने कहा जी 14 अगस्त के जो है वहाँ पे तो बिल्कुल इनको जगह नहीं मिल सकती मीनार पाकिस्तान में। दिन भी तो वो वाला चूज करते हैं ना। सुने ना, फिर आज़ादी का क्या मतलब है, वो वहाँ पे हमने सेलिब्रेशन करना था। अच्छा, तो आगे पीछे दिन कर लें। हमने कहा ठीक है जी, फ्री हैंड, आप बताएं। उन्होंने कहा जी 27 अगस्त को आप ये जलसा कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, पर वेन्यू जो है ना वो हफ्ते के बाद बताएंगे। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड रिटन। हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हमें 9 अगस्त का ये प्रोसीडिंग है जो मैं बता रहा हूँ, हियरिंग हुई। 27 की आपको इजाज़त मिली, 27 की इन्होंने इजाज़त दी, और वेन्यू को कह दिया एक 1 वीक बाद 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को हमने तसल्ली कर ली कि ठीक है जी 27 अगस्त हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो जगह इनके जो भी दे दें, हमें लाहौर में किसी जगह भी जगह दे दें, इंशाल्लाह ताला इनको जलसा करके दिखाएंगे। अब वो 27 अगस्त तो गुजर गई ना, वो जलसा तो मैडम सुने ना ज़रा। अच्छा, शॉर्टली कर दे, मुझे अफनान साहब से पूछना है। अच्छा, ये उसके बाद क्या हुआ कि जब 16 अगस्त आई तो ना वहाँ पे अदालत थी। अदालत तो खैर अली बाकर नजवी साहब जो हैं जस्टिस साहब, वो तो गए थे छुट्टी पे, तो जो DC साहब हैं उनको रीपोस्ट कर दिया गया। अच्छा। उनकी जगह पे नए DC साहब आ गए, और उनके पास भी मैंने 3 दरख्वास्तें उनकी गोश गुजारी, और 3 दरख्वास्तों में मैंने याद दहानी कराई कि आपने हमें जगह देनी है, तो कोई जगह नहीं मिली हमें। फिर हम मजबूरन कल गए हैं कंटेम्प्ट में हमें जवाब ये मिला है कि आप उनको बोला गया कि रिपोर्ट करें DC साहब वापस आ गए। नहीं, अब लगी है जी जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास, आज जो केस का प्रोसीडिंग हुई, तो वहाँ पे अब हम जगह का वेट कर रहे हैं, वेन्यू का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जलसा होगा 21 तारीख को। अभी तक आपको कंफर्म नहीं कहा गया, कंफर्म नहीं किया गया, यही कह रहे हैं? कंफर्म नहीं किया गया, कल पता लगेगा इंशाल्लाह। यानी कि ये कंटेम्प्ट में जब आप लोग गए हैं तो आपको कहा गया है
मैं अफनान साहब आपकी जानिब आती हूँ। नाज़रीन, अफनान सादिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनके अलावा हमें आसिफ बाजवा साहब PMLN से भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बाजवा साहब से जान लेते हैं उनका मौक़िफ़ के बाजवा साहब चूंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाजवा साहब, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। बाजवा साहब, ये बता दीजिए कि अभी तहरीके इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर, वो गिला शिकवा कर रहे हैं कि इजाज़त नहीं दी जा रही है और कंटेम्प्ट में भी इवन वो चले गए हैं। मुझे ये बता दें कि इस्लामाबाद का जलसा हो या कोई और जलसा हो, पहले तो NOC का इशू बन जाता है हुकूमत को, फिर इजाज़त दे के NOC दे के आप लोग इतने कंटेनर खड़े कर देते हैं। आखिर डर खौफ किस बात का है? क्या करेंगे? मैक्सिमम वो एक जगह पे जलसा करेंगे, चंद तकारीर करेंगे, उसके बाद घरों को चला जाएंगे। आप लोग खुद हाइप क्रिएट करते हैं उनके जलसे की, ये कंटेनर रकावटें खड़ी करके। देखिए, बात ये है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। मैं 9 मई से शुरू नहीं कर रहा, मैं तो 2014 के धरने से शुरू कर रहा हूं। अच्छा। कि वो वक्त था जब उन्होंने कहा कि आपको, इनके कजन ने कहा कि मुबारक हो, तो आप पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया है, मुबारक हो, PTV स्टेशन पे कब्जा हो गया है। आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर क्या क्या कुछ होता रहा, कमरे खोदते रहे। बाजवा साहब, नून लीग ने भी तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था ना माजी में। देखें, ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ, मैं देखें, पहली बात यह है कि जब एक चीज पे कोई आदमी, कोई शख्सियत पार्डन कर ले, मादरत कर ले, तो फिर वो बात दोबारा रिपीट करना बनती नहीं। बहरहाल लेकिन बाजवा साहब, हिस्ट्री है ना सियासतदानों की। मेरी बात सुन ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको इख्तियार है, आपको हक हासिल है, आप जो मर्जी क्वेश्चन करें, मैं पाबंद हूं आपके जवाब देने का। जी जी। अच्छा, अब आते हैं कि उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, उसके बाद रवैये मैटर करते हैं। मुझे ये बताएं कि एक स्टेट का साबिक प्राइम मिनिस्टर हो और उसका जो स्टाइल ऑफ स्पीच है, किसी को बदतमीजी करना, किसी को कुछ कहना, किसी को कहना मरियम तुम मेरा इस तरीके से नाम लेती हो तो आपका खामद ना नाराज हो जाए। गलत है, ये बात गलत है। मेरी बात सुन लेना। जी जी, कभी ये कहना, मैं ये कह रही हूँ बाजवा साहब से, एक सेकंड बाजवा साहब, मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि किसी की भी बेटी या माँ को इस तरह से नाम लेके कहना, ये बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए उनको। जी चले, मैं को कहना, जो तस्वीरें पिक्चर फेंकना जो है ना, वो करता है, सर के ऊपर कपड़ा लेके ऐसे बातें करता है, ये बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ को ये कहना कि ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादक हैं, क्या एक प्राइम मिनिस्टर को, जो या वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसको ये बातें जेब देती हैं? नंबर 2, उसके बाद मैं ये कहना कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। फिर ये कहना कि ये MQM वाले जो हैं ये बड़े नफीस लोग हैं, जब वो आपके खिलाफ बात करें तो वो कहना कि ये तो दहशत बाजवा साहब, जलसों में इसी तरह की जबान इस्तेमाल होती है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। मरियम साहिबा बड़ी मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बानी PTI के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सारी चीजें। जलसों में इस तरह की जोश खताबत होती है। हाँ, किसी की बहू बेटी पे या माँ पे डायरेक्टली अटैक करना, उसको हम कभी भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं कर, वो कोई भी इसको कर सकता। चले, मैं टू कट शॉर्ट द मैटर, मैं इस 8 सितंबर की तरफ आ जाता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी क़यादत ने जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी चीफ, DG ISI, DGI, जो दूसरे हमारे हाई ऑफिशियल हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से बात की और फैज हमीद को कहा कि आपने मुझे जहेज में दिया था, आपने ये किया था, और उसके बाद जो आपने कहा कि जी जलसे नहीं करने देते, आप रुकावटें खड़ी करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद को, जो कैपिटल टेरिटरी है, जहां पे रेड जोन है, जहां पे पूरी दुनिया के सफीर और यहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, राइशें हैं, क्या उनको खुला छोड़ दें
कि ये जहां जी चाहे इनके 10, 20, 50 बंदे जाएं और नहीं वहां जाके जब आप लोगों ने उनको एक जगह के एनओसी जारी कर दिया हुकूमत की जानिब से, तो फिर उनको उस जगह पे जलसा करने की इजाजत देना। देखिए अगर आप लोगों ने बाजवा साहब मेरा पॉइंट ऐड कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सियासी जमात इस तरह से कैपिटल में ना पहुंचे, आके कैपिटल को बंद ना करे, तो उस दिन जो हुकूमत ने कैपिटल को बंद कर रखा था, हर जानिब कंटेनर्स लगा रखे थे, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? हुकूमत अगर बंद कर दे तो ठीक है। मैं आपके सामने जस्टिफाई करता हूं। देखें, एक 42 नकाती एजेंडा दिया गया। अच्छा। उसके ऊपर उन जिन्होंने जो दरखास्त गुजार थे उनके साइन है, उनके 2-3 बंदों के और गवर्नमेंट के बंदों के साइन है, और उसमें ये तय था कि ये रास्ता इन होंगे, इस रास्ते से उल्ट होंगे। जिस रास्ते को पाबंद किया गया था, ये लोग वहां से इन हुए, वहां से पुलिस को इन्होंने पथराव यानी कि किया। आप लोगों को इतराजात ये हैं कि उन्होंने आपके रूट्स फॉलो नहीं किए, उन्होंने जलसा 1-1.5 घंटा लेट कर दिया। मुझे मैं बाजवा साहब एक छोटा सा मार्जिन दीजिएगा, मैं अफनान साहब से भी जरा इस पे कमेंट ले लूं, आपकी आती हूँ डिटेल में, आपसे आपका जवाब भी सुनूंगी। अफनान साहब, ये जो हुकूमत, जाहिर सी बात है आप हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी तो जरूर हैं। अगर कोई जलसा, आप लोग बिलावल साहब ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, अगर कोई जलसा 1-1.5 घंटा लेट हो जाता है, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग पहुंचे होते हैं, तो सर इतनी नॉर्मली चीजें तो हो जाती हैं, उस पर शेलिंग कर देना, उस पर इस तरह के हालात पैदा कर देना, और जब आप जलसा करने दे ही रहे हैं तो आप कंटेनर क्यों खड़े कर रहे हैं? हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? अफनान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों साइड से जो है ना जी, जो इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं थी। एक तो इन्होंने एप्लीकेशन की, वो साइन की, एनओसी लिया। एक तो ये 7 से 10 बजे तक, मैं आगे 4 से 7 बजे तक कोई 4 से 7 बजे का टाइम था, कोई फिल्म का शो तो था नहीं, या स्कूल की छुट्टी तो होनी नहीं थी, या कॉलेज की छुट्टी नहीं होनी थी कि एग्जैक्ट टाइम तो जलसा खत्म हो जाए। इनको ये बात करने तक पीटीआई को इस बात पे आने नहीं चाहिए था। दूसरा, नून लीग ने भी मिस हैंडल किया कि इसको जो है अपने कंटेनर्स लगा दिए सारे, और कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया। अगर आपने इजाजत दे दी है, अगर आप कहते हैं सेंसिटिव सिटी है तो आप इजाजत ना दें। अगर इजाजत दे दी है तो फिर कंटेनर्स लगाने की क्या जरूरत थी आपको? नस्ल बंद करने की क्या जरूरत थी आपको? तो आपने तो वैसे ही मॉब, देखें, अगर कोई जलसा जुलूस अगर 10 बंदों का भी हो ना, उस पर लाठी चार्ज या आंसू गैस चल जाए, तो रैली हो या जलसा जुलूस हो, वो कामयाब हो जाता है। अगर 1 लाख बंदे का भी जलसा जुलूस हो तो उस पर पुरअमन हो जाए और वो खत्म हो जाए, तो वो इतना कामयाब नहीं रहता। एग्जैक्टली अफनान साहब, मेरा पॉइंट यही है कि हुकूमत खुद हाइप क्रिएट करवाती है, खुद कामयाब करवाती है। बात बताते हैं, देखिए जो उसकी स्पीचें थी वहां पे, जो जलसे में हुआ, उसको उन्होंने खुद ही उसको इतना अच्छा मौका था कि अगले दिन उसको हम असेंबली में डिस्कस करते कि गंडापुर ने ये बातें की हैं। उन्होंने अपना एंकर्स के खिलाफ इतनी जो है, प्रेस के खिलाफ इतना जो गंदी जुबान इस्तेमाल की है, और उन्होंने स्टेट के खिलाफ इतनी अजीब जुबान इस्तेमाल की है। इन्होंने रात को एक्शन पार्लियामेंट पे करके अपनी नात जबरकारी से वो करके तो वो इशू को उनके हाथ से निकाल के डिस्कस जो हुआ, वो सुबह पार्लियामेंट होना शुरू हो गया कि जी पार्लियामेंट में हमला, ये जो है पुलिस ने धावा बोला। अफनान साहब, पार्लियामेंट की जानिब दोबारा आती हूँ। अफनान साहब, पार्लियामेंट की जानिब दोबारा आती हूँ। मुझे जरा यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा, पीपल्स पार्टी के नॉलेज में था हुकूमत क्या करने जा रही है? एनओसी अगर दे ही दिया है, इतने एनओसी कैंसिल करने के बाद, तो क्या हुकूमत दोबारा से सारा शहर बंद कर देगी? मैं साहब को एक बात क्लियर कर लूं, हम उनके इत्तेहादी नहीं है, हमने सपोर्ट दी है। इत्तेहादी होने में सर, उनके साथ हुकूमती बेंचों पे तो आप बैठे होते हैं। हुकूमती बेंचों में बैठने तो क्या करें? वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट भी आपने दिया, आपके तमाम आईनी ओहदे आपके साथ है। सर, ऐसे ना करें। अगर हुकूमत में वजारतें आपके पास नहीं है तो यूं ना कहें कि सारा बैगेज जो है पीएमएलएन के कंधों पे आएगा, आप भी उसमें शरीक है। बैगेज नहीं है, अगर वो फैसले उनको, अब आप कल की स्पीचें देख लें, आप हमारे जो माना बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप पे ब्लेम करने की बजाय मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके नॉलेज में था हुकूमत क्या करने जा रही है? पीपल्स पार्टी के नॉलेज में था? हमें हुकूमत इन फैसलों में नहीं नॉलेज में होती, कई चीजों में कॉन्फिडेंस में नहीं लेती,
और ये चीजें, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ये चीजें गलत हुई है सारी। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया गया, हम तो कल कह रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो थी उसको एक टाइम फ्रेम में, जल्द से जल्द उसको भी टाइम फ्रेम पे नहीं होता, देर हो जाती है आप पब्लिक आने में, तकरीरों में। और ये देखे पीटीआई की भी ना तजुर्बेकारी थी कि उन्होंने उसको साइन क्यों किए, वो साइन ना करते। तो ठीक है, मैं बारी साहब से भी जान लेती हूँ। बारी साहब, आप लोगों को जब कहा गया था कि 4 से 7 के दरमियान आप लोगों को जलसा, आप लोगों को पता है आपके जलसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, आधे घंटे की तो एक बंदे की तकरीर होती है वहाँ पे, तो आप लोगों ने क्यों इस शर्त को एग्री किया? और दूसरा मुझे ये भी बता दें, ये अभी आप जो कह रहे हैं कि बेनजीर की तस्वीर फेंकी गई थी, कोई प्रूफ है आप लोगों के पास कि फेंकी गई थी? पहले सुने जरा जी, ये जो जलसा था ना, ये मजाक था एक, इनको पता था कि करोड़ इनका आ जाना है, तो इन्होंने पहले सब पैक किया, बल्कि पूरे पंजाब को नहीं। आप पहले ये बताएं, इन्होंने तो जो किया वो तो मैं बाजवा साहब से पूछ ही लूंगी, आप लोगों ने क्यों उस पे एग्री किया कि 4 से 7 के दरमियान? हमारा तो ज़हन यही था कि 4 से 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये 7 से 8 पे तो आप लोग पकड़े गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 1-1.5 घंटा सुने ये तो आप देखा नहीं आपने, जो इन्होंने केस बनाया ना, कभी ऐसा केस बना? छोड़े केसेस को, छोड़े बारी साहब, मुझे पहले इस सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों ने एग्री किया? पहले आप मेरी बात सुने, मैंने किसी की बात में नहीं बोला, मेरी सुनिए बात आपने। अच्छा, आप बात पूरी करें, इसको छोड़े एक साइड पे। इन्होंने वो जलसा का पैक कर दी, बदनज़मी बना दिया वहाँ पे, यानी कि जो हमारे काफिले थे काफ़ी, मेरा ख्याल वहाँ पे 30 से 40% लोग पहुँचे होंगे, बाकी साहब पीछे थे। तो साहब जारी बात, जो बंदा घर से निकलता है 2 दिन का या 1 दिन की तकलीफ काट के आता, तो वो जलसे का तो पहुँचेगा। तो ये कोई शादी फंक्शन तो चल नहीं रहा था। टाइमिंग क्यों कंफर्म किया आपने? टाइमिंग क्यों कंफर्म? टाइमिंग का कोई मसला नहीं था क्या? अच्छा, आपने पहाड़ों में जगह दे के, एक जंगल बियाबान में जगह दे के भी टाइम मांग रहे हैं वहाँ पे। हम तो वो अपना ये कह रहे हैं, ये जो भाई साहब हैं इनको पहले पूछ लें कि रेड जोन में थे वो अपना जलसा का। वो तो मेरा ख्याल है, क्वेश्चन ये मैं आपसे चौथी दफा पूछ रही हूँ कि जब आपको इजाजत दी गई तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस तो होंगी ना कि भाई ये जलसे की टर्म्स हैं, आपको कहा गया हम तक पहले इतलाक थी कि 4 से 7 की इजाजत दी गई। जो अफनान साहब हैं, मैं उनकी एग्री क्यों किया? अफनान साहब की मैं तईद करता हूँ कि ये बिल्कुल बदनज़मी का शिकार होगा। दोनों तरफ से जो है ना मैच्योर लोग नहीं थे, हम मानते हैं। आप लोगों की तरफ से मिस्टेक हुई, उनकी तरफ से भी मिस्टेक, दोनों की तरफ से हुई। अच्छा, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये जो बाजवा साहब कह रहे थे, जुर्रत करना हर बंदे के बस में नहीं है। ये खान साहब को क्रेडिट जाता है जो जुर्रत किया उन्होंने। ये जो कह रहे थे ना, फलां के खिलाफ बोला गया, फलां के खिलाफ, भाई हम हकायक बयान करते हैं। पार्टी में भी बड़ा बड़ा बोला गया है। तो ये जो अभी कह रहे थे ना, ये करना सही नहीं है, बूट पॉलिश करना सही है, ठीक है। उसके बाद वीडियो क्लिप लीक करना वो भी सही है। उसके बाद बम्बई वाले हमले जो लीक किया आपने वो भी सही है। उसके बाद फौज पर इल्ज़ाम लगाना भी सही है। ये सारे अब सही है, ये दूध के दूल्हे हो गए हैं। और बाजवा साहब को ललका के कौन कह रहा था? अब मसला ये है कि जिनको जो भाई साहब कह रहे थे ना मुझे क्यों निकाला, फिर वो अब कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। अब वो भागने वाले हैं। तो ये अब जो है ना, ये खुद जो है इंतशार का शिकार हो चुके हैं। जाना चाह रहे हैं तो मेरी बात सुने, हम नहीं रोक रहे। हाँ। ये खुद ही आपस में इनकी सुलह नहीं है। ये एक पेज पे नहीं हमें कह रहे हैं प्रोपेगेंडे कर रहे हैं हमारे खिलाफ कि इनमें इंतशार है। ये खुद जो है ना, ये मेरा ख्याल नून दी के कितने टुकड़े होने वाले हैं। जी अफनान साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में, जल्दी से ऐड करते भी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी मैं ये बताऊं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही नहीं है। ये हाँ, आपकी ट्रेनिंग है जो है ना। अली बाबा 40 चोर जो कहते थे वो आपकी ट्रेनिंग हो गई है पूरी। तो आपने ना, आप देखें वो जरदारी साहब को जो लीडर मान रहा है वो बेचारे का कहाँ पे ज़हन है। मैं बोलूंगा ना, अब मैं तो उनकी बात में तो नहीं बोला ना, मैं तो उनकी बात में नहीं। ये मेरे भाईजान, ये जो पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं ना, ये वो भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी और तरफ निकल गई हुई है। ये जो शरीके चेयरमैन दूसरे, या आप गौर तो करें कि आप किस बंदे के साथ खड़े हैं। वो मिस्टर 10% कौन है, आपको पता होना चाहिए। बात करनी है उसको करने दें। ये खुद ही अभी माने कि दोनों तरफ से गलती हुई है। एप्लीकेशन तो मैं तो कह रहा हूँ जो आप सही बात करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे। तो ये जो आप कहें ना कि जरदारी दूध का दूल्हा है, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। पूरी कौम को पता है कि मिस्टर 10% जो है वो सरेआम चला है। देखिए, सबसे पहले टॉलरेंस पैदा करें, बात करें तो बात सुनने को हौसला रखें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अकबर भाई, आप बात सुनने को हौसला रखें, तो गलती है वो माने, तो नहीं है वो उसको ना माने। और भाई जी अब होगी, आगे निकले ना, अब छोड़ दें इस बात को। ठीक अफनान साहब, मुझे बात करते थे ना, अब आप टाइमिंग की शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपने सियासत क्या सीखनी है जब आप बात ही नहीं सुनेंगे। यानी कि अफनान साहब आपके मुताबिक इनको सियासत नहीं आती। और जलसे से भी आगे निकल जाए ना, जलसे को छोड़े, आप आगे निकले अपने कोई बात कर लें। बात बोली जा रही है, इनको ये ट्रेनिंग कराएं कि शो करना किस तरह है।
एक बंदा बोलेगा, एक बंदा चुप रहेगा। अवाम आपको देख रही है, पाकिस्तान की बहर जरदारी जो ना डाकू राज, उसको कोई नहीं मानेगा। जो आपका लीडर जो है ना, अफरान साहब, बारी साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। और यार मुझे आपकी सोच पे अफसोस हो रहा है कि जरदारी के पीछे लगे हुए आप समझदार बंदे हैं यार। जो जरदारी पूरा बदनाम जमाना बंदा है, उसको लीडर मार रहे हो यार। बड़ी शर्म की बात है यार। आप अभी कह रहे हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सदर का प्रेसिडेंट कौन है? मेरी बात सुने ना, करप्शन कौन छुपा रहा है? बिलावल को मौका दें, हम बिलावल को मानते हैं, उनको लेके आए। आप तो मेरी बात सुने, पता ही नहीं है आपको। ठीक, अफनान साहब, मुझे आपने इस जलसे पे बात करनी है, आपने जिस पे बात करनी है वो करें। ठीक हो गया नाज़रीन, दोनों साइड के पॉइंट्स आ गए हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। ये जो आज चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि ना इदारों के वक़ार नहीं रहने दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गिरफ्तारी हो गई और पार्लियामेंट से भी, इस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।